ये आजकल यूट्यूब बैन कर रहे हैं। الزعيم العظيم सो हे गाइस, दिस योर बॉय हाशिर चौधरी बैक इन द गेम विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल। यूट्यूब बैन कर रहे हैं। मुझे आज सुबह उठते ही काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरे कम्युनिटी है यूट्यूबर्स की हमारी, तो मुझे मैसेजेस वगैरह आने स्टार्ट हो गए, कॉल्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए कि यार यूट्यूब बैन हो रहा है क्या है। मेरे अपने फ्रेंड्स, मुझे मेरे कज़न्स वगैरह बोल रहे थे कि यार तेरा चैनल भी जा रहा है, ये है वो है। मैंने कहा जा नहीं रहा, बाकी बैन का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो पहले माना नहीं। जब मैंने सोशल मीडियाज़ पे देखा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी और न्यूज़ में देखा, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि हाँ सच में जी बैन हो रहा है। क्योंकि पहले पबजी बैन की, बहुत सी और भी ऐप्स वगैरह बैन की गई हैं। सो चलें, मैं आपको मेन वजह बताता हूँ बैन करने की वजह ये थी कि जो यूट्यूब पे बहुत सा कंट्रोवर्शियल मवाद पड़ा हुआ है, बहुत सा कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है जो कि हमारे सकाफ़त और रवायात और हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजियस तौर पे भी सही नहीं है, जो कि हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। तो इसी वजह से आज जी, मैं नाम तो नहीं लूँगा जज साहब का, क्योंकि तौहीन अदालत वाला सीन हो जाएगा मेरे साथ। ये सीन था, तो उन्होंने आज रिमार्क्स दिए कि भाई हम पहले तो वार्न करेंगे कि भाई यूट्यूब पे ऐसा मवाद नहीं होना चाहिए, फिर अगर नहीं माना गया तो हम यूट्यूब बैन कर देंगे। बैन करने के इन्होंने एक्चुअली इसका इम्पैक्ट नहीं वो सोच रहे, जो इसका इम्प्रेशन पड़ेगा यूट्यूब बैन करने की वजह से। 2012 के बीच के अंदर बैन किया गया था, पहले भी एक बार यूट्यूब, जिसकी वजह से बहुत सी इन्वेस्टमेंट, करोड़ों लाखों की इन्वेस्टमेंट जो कि यूट्यूब ने करनी थी वो नहीं की, और इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में और हम इसी वजह से इन चीज़ों में बहुत पीछे रह गए। सो गाइस, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात ये हैं कि भाई अगर आप यूट्यूब इधर बैन करते हो तो इधर माशाल्लाह बहुत से कंटेंट क्रिएटर हैं, तकरीबन लाखों कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे पाकिस्तान में, जनरेट कर रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं और बहुत मज़े का मवाद बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव बना रहे हैं, पॉजिटिवली भी बहुत से लोग बना रहे हैं, जैसे कुकिंग का हो गया, व्लॉगिंग का हो गया, जनरल नॉलेज का हो गया, जियोग्राफी और ये स्टडी के रिलेटेड भी बहुत सी कंटेंट बना रहे हैं। सो उनका क्या, वो तो नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, वो तो कंट्रोवर्सी कोई इस टाइप की कोई चीज़ नहीं फैला रहे, वो उनका क्या, उनको क्या होगा। वो जो साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कई 3 साल से कर रहे हैं, कईयों का अभी वॉच टाइम पूरा हुआ बेचारों का, और मेरे जैसा भी मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उनका क्या, उनकी मेहनत गई। तो इस पे हमें फोकस देना चाहिए। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उनके पॉलिटिशियंस हैं और उनकी जो लोग हैं, वो बढ़ावा देते हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को, बढ़ावा देते हैं। उधर फैन फेस्टिवल्स होते हैं, उधर गूगल का हेडक्वार्टर है, ऑफिस हैं, यूट्यूब का है, पेपाल है, अमेजोन। हमारे इधर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक आम सी मिसाल है भाई, एक इन्वेस्टर है, वो कभी चाहेगा कि आए दिन आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आए दिन वो कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इशू खड़ा कर ही रखे? कभी भी नहीं चाहेगा। तो मेरे कहने का मुद्दा ये है, एक तो हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लाखों कंटेंट क्रिएटर हैं, वो करोड़ों में वो बाहर के डॉलर को कन्वर्ट करके अपने मुल्क में ला रहे हैं, डॉलर करेंसी को इधर लेकर आ रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। भाई हमारी इकोनॉमी जो है ना, ऊपर जा रही है, एक लेवल बन रहा है। आप ये समझ नहीं रहे। जो इमरान खान साहब जी बड़ा कहते थे जी, डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, बहुत तरक्की करनी है, पेपाल भी आएगा, ये होगा, रास्ते खुलेंगे, किधर गया? कुछ कह नहीं सकते। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी, मैंने डिटेल्स में पता किया, मैंने कहा ये सच भी है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं तो उधर स्टक हो गया था माइंड मेरा, मतलब क्या और क्या कहूँ मैं। मतलब अगर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चर्सी है, और अक्सर एक आम बात है, चर्सियों का एक ग्रुप होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और ग्रुप्स में, वो कॉलेजेस में होता है, तो हम उन ग्रुप्स को रोकेंगे या पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे? भाई हम उसको रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उन चर्सियों को रोकें, उनकी रोकथाम करें, या फिर स्मोकिंग एरिया करें, या कुछ भी इस तरह का हम कर देंगे। हम यूनिवर्सिटी नहीं बंद करेंगे, अदारा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा अदारा बंद करने से हमारे भी बहुत से नुकसान आते हैं, स्टूडेंट्स के हैं। इसी तरह यूट्यूब है, यूट्यूब पे गंदा मवाद भी है, अच्छा भी है,
नेगेटिव भी है पॉजिटिव है। ये अब से नहीं स्टार्ट हुई, ये बरसों से नेगेटिव और पॉजिटिव की जंग रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम नेगेटिविटी को कम करें और पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें। ये नहीं कि हम बिल्कुल जी बंद कर दें। ये कहाँ के रूल्स हैं? मतलब जहाँ आपकी चलती नहीं है, जैसा जहाँ हमारे अदारों की चलती नहीं है, वहाँ हम जी बैन करने पे आ जाते हैं। मतलब आपके पास सीट है, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप मतलब बैन करोगे, कुछ भी करोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। हम मसले का हल निकालना चाहिए। बैन हर चीज़ का हल नहीं है। मैं तो एक तो पहले डिसाइड हुआ था पीटीआई को वोट दे के, बहुत अफसोस हो रहा है। और बहुत से पीटीआई के जो पहले थे सपोर्टर, उनको भी अफसोस हो रहा है। एक ये आए दिन कोई ना कोई हमारे ऊपर कोई हमें स्मैश कर दिया इन्होंने। हमारे आए दिन कोई ना कोई हमारे ऊपर सदमा दिया होता है इन्होंने। कुछ हुकूमत के अंदर रहते हैं, एक वो उसमें सर्कल में चल रहे हैं। हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे फ़ैन फेस्टिवल नहीं होता, हमारे हेडक्वार्टर नहीं है गूगल का, यूट्यूब का, पेपाल नहीं है, हमारे अमेज़ोन नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है। क्यों है? उनको पता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है, इन्होंने कोई ना कोई इशू चलता रहना है, इन्होंने हमारे बैन कर देना है। अब क्या आपका क्या ख्याल है? अब ये न्यूज़ भला स्प्रेड हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है एक तरह का। इंटरनेट पे तो ऐसे ही होता है, कोई एक चीज़ फैलती है तो वो फिर फैलती है, वो रुकती नहीं है। तो अब ये यूट्यूब वालों की मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग हेल्ड नहीं होगी, वो बैठ के क्या कहेंगे? वो यही सोचेंगे कि भाई इधर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क में। ना हम हेडक्वार्टर, हम तो अच्छे हैं रह गए, हमने हेडक्वार्टर नहीं बनाया, हमने गूगल का नहीं बनाया, हम वो पेपाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही हुआ। सो गाइस हमें तो यार अब अपील ही कर सकते हैं हुकूमत से और जज साहब से कि भाई होश के नाखून लें। हमारी इकोनॉमी स्टैंड पकड़ने लगी थी, बहुत से क्रिएटर के मिलियन हो गए हैं, बहुत से के अंदर चल रहे हैं, 50 के हो गए हैं। मेरे अपने फ्रेंड के 50 के से बढ़कर 1 मिलियन को टच कर रहे हैं सब्सक्राइबर। मेरे भी इंशाल्लाह होने वाले हैं, हो जाएंगे। तो मतलब हम कुछ बना रहे हैं, उसका हम अपनी यूथ के लिए बना रहे हैं, हम अपने जैसों के लिए बना रहे हैं, ताकि हम एंटरटेन कर सकें, हम कुछ सिखा सकें, हम कुछ नॉलेज दे सकें। और इसके अलावा हम बाहर से डॉलर भी तो लेकर आ रहे हैं भाई, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब के। कहाँ से आ रहा है? उधर से आ रहा है, डॉलर आ रहा है। हमारी इकोनॉमी हमारी मजबूत हो रही है, लेकिन नहीं। तो गाइज ये मेरी वीडियो थी, होप सो आपको भी समझ आई होगी। और तो मैं डिटेल में आपको यही कह सकता हूँ कि भाई अगर हमने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है और हमें अगर आगे बढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, तो हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। बाकी रही बात नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो बराबर चलती रहती है। हमें पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, नेगेटिविटी को कोशिश करनी चाहिए ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि हम वो प्लेटफॉर्म में बिल्कुल बैन कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम सोच रहे हैं ना कि इंडिया ने जी टिकटॉक को बैन कर दिया और बाकी भी चाइनीज 69 ऐप्स बैन कर दिया, वो इन्होंने इसलिए की हैं क्योंकि इनके चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उन्होंने इसलिए की हैं। रंग हमें एक वो कहते हैं तरबूज दूसरे तरबूज को देख के रंग बदलता है, रंग नहीं बदलना चाहिए। अपने फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए फैक्ट्स को सामने एनालिसिस एनालिटिक्स जितने भी जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रख के फैसले करने चाहिए। हर चीज़ को फोकस करना चाहिए, एक ही चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि भाई गलत मवाद है और ये है तो वो है। हमें उधर पीटीए वालों को बोलना चाहिए, यूट्यूब वालों को बोलना चाहिए, एक बाकायदा प्रोसेस होता है इसके लिए, वो करना चाहिए। बैन ज़रूरी नहीं है। आई नो उनको जो बैठे हैं जज साहब, पाकिस्तान के मोहतरम जज साहब, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हमसे। बड़े बड़े बैठे हैं जनरल नॉलेज वाले जिनका ये अदारा है, जिनका ये वर्क है, लेकिन कहाँ गया उनकी ये स्टडी और उनका ये एक्सपीरियंस कहाँ गया? उनकी मतलब सोच ही यार ये बचकाना है। अब बचकाना ही सोच कहूँगा, एक चीज़ को आप फौरी बैन कर रहे हो यार। एक मिसाल है, अगर आपके घर में एक छोटी बहन स्केचिंग सीख रही है यूट्यूब से, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे आपकी बहन को फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई मेरा व्लॉग देखेगा, उस व्लॉग में मैं उस जगह की हिस्ट्री बताऊंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके खानों की, उसके कल्चर की, जगह का बताऊंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी ऑडियंस को फ़ायदा हो रहा है।
मुझे भी मज़ा आ रहा है, ठीक है, बताने में लोगों को। मैं स्प्रेड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहा हूँ। इसी तरह मेरे जैसे लाखों हैं यार। मैं तो अभी स्टार्टर हूँ, मैं न्यू भी हूँ इधर यूट्यूब पे। मेरे से 10-10 साल मेहनत करने वाले बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? मईशत का क्या होगा? हमारी जो जो क्या कहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान बनना था, उसका क्या होगा? हमारी तरक्की का क्या होगा? आईटी में हम इसलिए पीछे हैं, हम अपनी इन हरकतों की वजह से पीछे हैं। वो कहते हैं एक स्टेज होता है, उस पर इंसान अपने आप को बर्बाद करने वाला खुद होता है। वही हम कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद खुद कर रहे हैं। वो टीनेजर वाली सोच, वही कि भाई हम ये भी ख़त्म करा देंगे, वो भी ख़त्म करा देंगे। बचकाना गाइस, मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अब एक्चुअली इतना बोल नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। मेरे हाथ में होता तो मैं वकार ज़का की वीडियो देखी। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था, वकार ज़का की वीडियो देखी, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते होंगे वकार ज़का को, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई, मैंने उनकी वीडियो देखी। उन्होंने एक वो कंपेन चलाने कर रहे हैं स्टार्ट, और उसका पूरा उन्होंने तरीका बताया है। बाकी मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका तरीका बता दूंगा, जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, इस कंपेन का हिस्सा बने और यूट्यूब को बैन होने से बचाएं। मेरा कहना यही है कि इसको बैन नहीं होना चाहिए। इतनी मेरी टोटल 8 से 10-15 मिनट की जो वीडियो है, उसमें मेरा यही कहना है, यही समझाना है। ये मैं हुकूमत को नहीं समझा रहा, ये मैं किसी बड़े अदारे को नहीं समझा रहा, उनको मुझसे ज़्यादा पता होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मुझे नहीं पता कि मुझे अगर मैंने गलत अल्फाज बोल भी दिए हैं, तौहीन अदालत कर भी दिया है, FIA वाले उठा जाएंगे या फिर मेरे पे तौहीन अदालत का केस बन जाएगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है, लेकिन एंड में मेरा यही कहना होगा कि भाई ये शम्मा जल चुकी है, आपने हमारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। आपको पता है एक दुख सबसे ज़्यादा क्रिएटर क्या होता है? जब उसका कंटेंट वो इतना अच्छा बनाए, दिन रात मेहनत करे, सालों साल मेहनत करे, और उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो, वो भी आपके अपने मुल्क में। बहुत अफसोस की बात है। अगर कोई एक जज गलत फैसला करता है, हमें बोलना चाहिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर एक बंदे को इजाज़त है इधर अपना वो आइडियोलॉजी, अपना नज़रिया पेश करने की। भाई हम एक खुद मुख्तार एक रियासत में रहते हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर एक जज अपनी सीट की वजह से, अपनी अथॉरिटी की वजह से किसी भी सियासतदान को कटहरे में खड़ा करके जलील कर सकता है, तो हम अपने हक़ के लिए भी नहीं बोल सकते। सो गाइज़, अगर मेरी इस वीडियो पे किसी भी किस्म का एक्शन होता है हुकूमत की तरफ से, या फिर किसी भी किस्म का एक्शन होता है, तो मुझे कोई डर नहीं है, ना ही मुझे होगा। मेरी ऑडियंस मेरे साथ है। कंटेंट किस का मुंह बंद करोगे? कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं इसके ऊपर कि भाई क्यों कर रहे हैं, ये क्यों बैन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। सो गाइस, आप मेरे साथ हैं, बाकी कंटेंट क्रिएटर इसके ख़िलाफ़ हैं, मेरी कंपेन का हिस्सा बने। प्रोटेस्ट करना चाहिए हमें। नीचे लिंक पे क्लिक करें और जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारा हिस्सा बने और बैन होने से बचाएं। बहुत सारी फैक्ट्स फिगर्स की है, उसको सामने रखें, इकोनॉमी को नज़र में रखें, हमारी तरक्की को नज़र में रखें, हमारे इमेज को, जो हमारा मेन फोकस है, हमने पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनाना है। और कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा अगर हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं, हम तरक्की की तरफ बढ़ें, हम सफ़र तय करें। ये नहीं कि हम तरक्की की सीढ़ी को रास्ते में ही तोड़ दें। पहले हमने बैन किया, उसके नुकसान आपके सामने हैं। आज इंडिया ने बैन नहीं किया था ना, उधर फैन फेस्टिवल होता है, उधर मुझे अभी मैसेजेस आए थे मेरे फ्रेंड के, वो मुझे बता रहा था गूगल वालों ने इतनी अरबों की, उधर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है गूगल वालों ने।
उधर हेडक्वार्टर बना हुआ है गूगल का भी, यूट्यूब का भी, पेपाल भी है। यार हमारे पास तो मतलब यूट्यूब जहाँ लाखों कंटेंट क्रिएटर हैं, उधर उस जगह उस मुल्क में लाखों कंटेंट क्रिएटर हैं और उधर ऑफिस तक नहीं है एक यूट्यूब का। फैन फेस्ट तो दूर की बात। जहाँ मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी ना 2021 में, वो भी उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई, जस्ट बिकॉज दिस। सो एंड में मैं यही कहूँगा, सो गाइस आप इस कंपेन का हिस्सा बने, आवाज़ उठाएं, नीचे लिंक दिया होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारी कंपेन का हिस्सा बने। कंटेंट क्रिएटर्स की जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, मेरी अपील है आपसे, आप इस कंपेन का हिस्सा बने। नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उधर रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारी इस कंपेन का, हमारी इस एहतजाज का हिस्सा बने, ताकि इधर हमारे रास्ते खुलें, ना कि इधर बैन हो और बंद हो। एक मिसाल छोटी सी एक और मेरे दिमाग में आ गई, मैं अब सोच रहा हूँ कि आपसे भी शेयर कर दूँ। एक मिसाल की बात है, आपके बेटे, जैसे आपका बेटा है, टीन एज में है, 13, 14, 15 का है, तो आपके बेटे के पास सेल फ़ोन है। तो सेल फ़ोन में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। जहाँ इतनी वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, नॉलेज देती हैं, विकीपीडिया है, वहाँ ही गंदी वेबसाइट्स भी हैं। ये इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये यार एक रियलिटी है। जो सच है वो फैक्ट्स पे बात करूँगा सारी डिटेल में। ये है कि भाई उधर गलत वेबसाइट्स भी हैं, गलत वीडियोस भी हैं और गलत रिलेशंस में भी आ जाते हैं, जो कि हमारे इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो वो अगर बच्चा आपको कहे कि बाबा, या आपका छोटा भाई आपको कहे कि भाई मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप उसकी ऑनलाइन क्लासेस बंद करवा देंगे, या कि आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे? आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि ये कहीं कोई गलत सोसाइटी में तो नहीं पड़ गया, या फिर गलत यूज़ तो नहीं कर रहा, मिस यूज़ तो नहीं कर रहा है सेल फ़ोन का। आप ये देखेंगे। आप किसी को, अपने छोटे भाई को या अपने बेटे को घर से बाहर जाने से रोकेंगे नहीं, आप भेजेंगे। आप कहेंगे जाओ, मिलो, घुलो, आपको पता चले, सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का पता चले, आपको एक्सपीरियंसेस हों। आप ये चाहोगे? आप उसको घर में एक कमरे में उसको लॉक करके नहीं रखोगे। आप एक मिसाल देता हूँ, आपने अगर अपने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है, छोटे भाई की आपने ग्रूमिंग करनी है, आपने उसको सोसाइटी में एक मर्तबा देना है, आपने उसको सक्सेसफुल बेटा है, भाई आपने देखना है, तो आप उसको सोसाइटी में मूव ऑन करने तक बोलेंगे। आप उसको कहेंगे आप टाइम के साथ साथ फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, टाइम के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप किसी को एक्सपीरियंस से गुजारेंगे तो गलतियों से बंदा सीखता है, ना कि आप गलतियां करना छोड़ दो। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, बहुत ही कमाल की, लिखा हुआ था कि गलतियां करो ताकि तुम्हें सीखने को कुछ मिले। गलतियां करना ना छोड़ो और अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। हमें वो टोटली ही मुनक़ता नहीं करना चाहिए। कनेक्शन, एक जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारा जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमने तरक्की करनी है। हम अपने मुल्क को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको क्या बोलूँ यार। मतलब हुकूमत को भी अपील कर रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, उम्मीद है आप भी समझेंगे मेरी बात और हुकूमत भी। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। एंजॉय तो नहीं कह सकते, मतलब होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो and share my message to all and like and subscribe my YouTube channel. So I'll see you guys in the next video and stay tuned. Bye bye. Allah Hafiz. Bye. هلا اجا الزعيم العظيم. I ain't here for the money, I ain't here for